अच्छा, आप ये कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। अच्छा, कल मैंने आपको लेक्चर की एंड में बताया था कि एक क्वेश्चन है जो मुझसे स्लिप हो गया है, वो मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा, फ्री फॉल मोशन का है। तो सबसे पहले मैंने वो लिखा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप समझ लें। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, 2 seconds later another stone is thrown vertically downward from same height. If both stones strikes the ground at same instant, find the speed at which second stone is thrown. ठीक है, अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखें, पहले इसका मतलब समझें। ये समझें एक हाइट है, यहाँ से एक स्टोन हमने ड्रॉप किया, ये स्टोन नंबर 1। फिर 2 सेकंड के बाद हमने दूसरा स्टोन थ्रो किया है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी हमने कुछ स्पीड उसको दी थी। और इस तरीके से दोनों जो स्टोन हैं वो साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहे थे। अब हमें ये फाइंड करना है कि हमने इस स्टोन को कितनी स्पीड से ड्रॉप किया था। अब देखें, ये जो क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट अपनी लॉजिक यूज़ करेगा। मैं जो लॉजिक यूज़ करूँगा वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि ये जो पहला स्टोन है जिसको जस्ट मैंने ड्रॉप किया था, वो ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लेगा। तो बहुत आसान है, डाउनवर्ड मोशन में टाइम 2h डिवाइडेड बाय t। तो ये फर्स्ट स्टोन जो टाइम लेगा 45 डिवाइडेड बाय 10, 90 होगा। 90 10 से डिवाइड करेगा, 9 का रूट कितना होगा, 3 सेकंड। यानी पहले वाला स्टोन जो है वो 3 सेकंड के बाद ग्राउंड को हिट करेगा, और ये वाला स्टोन हम 2 सेकंड के बाद थ्रो कर रहे हैं, और ये भी उसी टाइम हिट कर रहा है ग्राउंड को जब पहला स्टोन। इसका मतलब है ये वाला जो स्टोन है इसको सिर्फ 1 सेकंड मिलेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, क्योंकि 2 सेकंड डिले हो गया। अब इसको 1 सेकंड ही मिलेगा ताकि वो ग्राउंड पे आ सके। और डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं, v इंटू टी 1/2 GT²। ठीक है, क्योंकि हमने इसको किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक किया था। ये कितने टाइम में ग्राउंड पे आएगा, 1 सेकंड में आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये आ रहा है 3 सेकंड में, और हमने इस स्टोन को थ्रो किया है 2 सेकंड के बाद, और ये दोनों स्टोन साइमल्टेनियसली, इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड ले रहा है। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सारी हाइट कवर करेगा 45 मीटर। तो ये 45 मीटर है, ठीक है। और अगर हम देखें वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, टाइम 1 है तो 1 सेकंड में आ रहा है, g का वैल्यू 10 है, ठीक है। टेक वैल्यू ऑफ g 10। तो अब हम यहाँ पे 10 रखेंगे तो वो 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये यहाँ प्लस कर रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा। इसका मतलब है जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो 40 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, यानी हमें जो उसको थ्रो करना है वो 40 मीटर पर सेकंड से करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं जो हमने आज वाला टॉपिक किया है उस पर कुछ MCQs करें। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैंने डिस्कस किया, मैंने आपको कहा कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। If no net force is acting on body, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा? It must be in rest, वो हमेशा रेस्ट में होगी। ऐसे नहीं है, वो रेस्ट में हो भी सकती है, मोशन में भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है। It must be in motion, तो वो रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी, मस्ट की वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। It must not be accelerating, वो एक्सेलरेट नहीं होगी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन, अ मैन इज राइडिंग ऑन हॉर्स, एक मैन है जो हॉर्स पे सवार है। सडनली द हॉर्स स्टॉप, अचानक से हॉर्स रुक गया, तो क्या होगा? जो आदमी है वो इनर्शिया की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगा। ऐसे ही होगा जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे होते हैं और अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगता है तो आपको एक धक्का लगता है आगे की तरफ। तो इसी तरीके से हम कहेंगे मैन विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसका ऑप्शन बी होगा। न्यूटन्स डैश लॉ गिव्स दी क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव, ये है क्वालिटेटिव यानी क्वालिटेटिव
डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स, तो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन यानी फोर्स की खासियत कौन बताता है, लॉ, तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है। उसके बाद क्वेश्चन देखें, द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, बॉडी की जो इनर्शिया होती है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ बॉडी, तो ऑप्शन है नो। मास ऑफ द बॉडी, यस, तो इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, ये अब हम न्यूमेरिकल साइज पे चल रहे हैं। देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू फोर्सेज हैविंग मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दो फोर्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये किसी बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक्टिंग ऑन टू 20 किलोग्राम बॉडी, फाइंड द एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हम सीख के आए वेक्टर में कि अगर फोर्सेस परपेंडिकुलर हों तो नेट फोर्स कैसे मिलता है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100 और 100 का रूट होगा 10, तो नेट फोर्स हमें मिल गया 10। अब जब हमें नेट फोर्स मिल गया है तो अब हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगी, एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स हमें मिला है 10, बॉडी का मास है 20, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.5 यानी ए ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ बॉडी हैविंग मास 1000 किलोग्राम is moving with the uniform velocity of 2 मीटर पर सेकंड, find the net force acting on body। अब देखें स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन 0 होगी, अगर एक्सेलरेशन 0 होगी तो नेट फोर्स भी 0 होगा। तो इसका ऑप्शन बगैर कैलकुलेशन के हम बता सकते हैं। अब ये देखें, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन बॉडी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ नाउ 120 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन सेम बॉडी देन एक्सेलरेशन विल बी। अब देखें इन्होंने क्या किया है, बॉडी सेम है, मास सेम है, सिर्फ फोर्स को चेंज कर रहे हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू F1 अपॉन F2। A1 की जगह हम क्या रखेंगे, पहले एक्सेलरेशन कितनी थी 4, पहले फोर्स कितना था 20, अब एक्सेलरेशन कितनी होगी जबकि फोर्स 120 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या 1 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 बराबर होगा 24, तो इस ऑप्शन को मैं 24 कर देता हूं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अब ये देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपकी टेस्ट में भी आ चुका है। अ ट्रेन हैविंग मास, ट्रेन का मास दिया गया है, डेटा निकालें आप। इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20, इनिशियल स्पीड 20 है। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाई किए गए तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एंड इट वाज स्टॉप्ड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर। देन डेसेलरेशन, हमें डेसेलरेशन भी फाइंड करनी है, फोर्स भी फाइंड करना है। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, डेसेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, 2as vf स्क्वायर माइनस vi, 2 एक a फाइंड करनी है, डिस्टेंस 100 है, फाइनल 0, इनिशियल 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, 200a माइनस 400a, तो a बराबर होगा 400 डिवाइडेड बाय 200 यानी 2। माइनस हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि डेसेलरेशन है। तो अब एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन कितनी आई है 2। अब फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2000। यानी ऑप्शन हमारा जो सही होगा, एक्सेलरेशन 2 होगी, नेट फोर्स 2000 होगा, और ऐसा ऑप्शन आपको बी में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें, अ बॉडी ऑफ 10 किलोग्राम इज इन रेस्ट एंड एक्टेड बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। बहुत आसान है, पहले हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो बॉडी पे फोर्स कितना लगा था 40, मास है 10, तो एक्सेलरेशन मिल गई 4। अब हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो फार्मूला है nth सेकंड में, बॉडी जब रेस्ट में स्टार्ट होती है 2n - 1
एक्सेलरेशन की जगह 4 रखेंगे, 5th सेकंड की बात हो रही है, ये 2 होगा, ये 9 होगा, मल्टीप्लाई करेगा तो 18 होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। तो आप ये नोट करें। अच्छा, तो आप लोगों के लिए आज के लेक्चर में इतना है, क्योंकि आपने खुद कहा हुआ है कि सर थोड़ा सा हाथ हमारे ऊपर थोड़ा सा लाइट रखें, तो इस वजह से आज हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ डिस्कस किया। इंशाल्लाह फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम कुछ इनके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूटन थर्ड लॉ और आगे वाले टॉपिक्स करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।